इसलिए खैबर सीमेंट का जरा जरा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। बैरून मुल्कों को भारत में सरमायाकारी करने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत। कहा, तिजारत के लिए भारत आने का यह है सही वक्त। सरकार डेंटिस्टों की बेरोजगारी को दूर करने और उनके लिए सरकारी और मुंसलिक सेक्टरों में रोजगार दस्तयाब करने के लिए कर रही है काम। वजीर सेहत सकीना इत्तू। माघ पूर्णिमा के मौके पर आज प्रयागराज महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने लगाई डुबकी। और नार्को टेररिज्म और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से करना से ताल्लुक रखने वाले 2 बदनामी जमाना मंशियात स्मगलरों की रिहायशी प्रॉपर्टी अटैच। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कल शाम पेरिस में 14वीं भारत फ्रांस यूएस फोरम से खिताब किया। उन्होंने कारोबारी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और इख्तिरा को फरोग देने के अपने अज़म को दोहराया। इस फोरम में दोनों मुल्कों के सरकर्दा सनतकार यकजा हुए, जिसमें दिफा, एरोस्पेस, मसनूई ज़हानत, AI, बुनियादी ढांचे और पायदार तरक्की जैसे अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में सरमायाकारों के एक आलमी मरकज के तौर पर भारत की बढ़ती हुई दिलकशी को उजागर किया। उन्होंने भारत की मुस्तहकम पॉलिसियों और हालिया इक्तिसादी इस्लाहात का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिजारत के लिए भारत आने का सही वक्त है, क्योंकि मुल्क तिजारत के लिए एक बड़ा साजगार माहौल फराहम करते हुए और अपनी पॉलिसियों को जारी रखते हुए 2047 तक विकसित भारत बनने के मकसद की जानिब काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस की कंपनियों को दावत दी है कि वो दिफा, तवन्नाई, हवाबाजी के शोबे, खला, फिनटेक और हिफ्ज़ान सेहत जैसे शोबों में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करें। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म का आज जनूबी फ्रांस में मार्सिली पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बरादरी ने वालिहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने आज सुबह सदर मैक्रोन के साथ कई अहम तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में आज शहरी श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असम्बली के खसूसी इजलास की सदारत की। इजलास में बजट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल करने के अलावा शहरी श्रीनगर की तामीर और तरक्की के हवाले से मामलात पर भी गौर खौज हुआ। इन दौरान लोगों के मुश्किलात को दूर करने के 2 तरीकों पर वज़ीर आला ने मेंबरान से बातचीत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बिहामा गांदरबल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 3 रोज कबल आग की एक वारदात से मुतासिर हुए कुंबे से मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने इस कुंबे को यकीन दिलाया कि सरकार उनके मकान को दोबारा तामीर करने में मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला ने मकामी मुकाम को हिदायत दी है कि वो मुतासिरा कुंबे को फौरी मदद फराहम करें। उनके हमरा उनके मशीर नासिर असलवानी और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल भी थे। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार डेंटिस्टों की बेरोजगारी को दूर करने और उनके लिए सरकारी और मुंसलिक सेक्टरों में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए काम कर रही है। यह बात उन्होंने आज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में कॉलेज के एनुअल डे के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने दांतों के माहिरीन के सेहत के शोबे में रोल को उजागर करते हुए कहा कि सरकार ऐसे अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए एक जामिया पॉलिसी पर काम कर रही है। इससे पहले वजीर ने अस्पताल में CBCT सहूलत का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वाक़ा ज़ियारतगाहों और बुक्काजात की शान शौकत में इजाफा करने के लिए वक्फ बोर्ड इक़दाम कर रहा है। टैगोर हाल श्रीनगर में आज वादी के एक मारूफ गुलकार और मौसीकार एजाज राह के शेखुल आलम हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पर मबनी एल्बम सोन अलमदार को जारी किए जाने की तकरीब पर खिताब करते हुए अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर सूफी सनतों की सरजमीन है और हम सबको उनकी तालीमात और उनके कलाम को आलमी सतह पर आम करने के लिए काम करना होगा। तकरीब पर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर के सरबराह काजी मोहम्मद सलमा ने कहा कि कश्मीर के सूफी सनतों की तालीमात को उजागर करने के लिए आइंदा भी कोशिशों की जरूरत है, ताकि आलमी सतह पर यहाँ के सूफी सनतों के कलाम को पहुंचाया जा सके। तकरीब पर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सतीश विमल ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर एल्बम में काम करने वाले अदाकारों और दीगर कई शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए ईदगाह मुबारक गुल ने आज रेखी कॉलोनी ईदगाह जाकर हालिया आग से मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा कुंबों को यकीन दिलाया कि सरकार उनकी मदद और बाज़ाबातकारी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उन्होंने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मदद फराहम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी मैंडेट देकर अपने मसाइल और मुश्किलात दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाने का काम करेगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अमन का क़याम यूटी की मजमूई तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में आज कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और नायक मुकेश सिंह मनहास को खराज अकीदत अदा करने के लिए रीथलिंग सेरेमनी मुनक़द हुई। इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग व्हाइट नाइट कोर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद सचदेवा ने ड्यूटी के दौरान शहादत पाने वाले इन बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। खराज अकीदत पेश करने वालों में दीगर कई फौजी और सिविल अफसरान भी थे। रांची झारखंड से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी और सांबा जम्मू से ताल्लुक रखने वाले नायक मुकेश सिंह मनहास का लखनऊ सेक्टर के बटल इलाके में कंट्रोल लाइन पर पेट्रोलिंग ड्यूटी के दौरान पाकिस्तानी दहशतगर्दों की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुंग के धमाके में अजजान हुए थे। आज कुंजर टंगमर्ग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा की सदारत में बुलाग दिवस का एहतमाम हुआ। इस मौके पर अफसरान ने लोगों को सरकारी स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें सरकार की इन स्कीमों का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए। इस प्रोग्राम के मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कई स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मौके पर लोगों ने उन्हें दरपेश इलाकाई मसाइल से अफसरान को रोशनास कराया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान शशीर गुप्ता ने आज जिला अस्पताल का दौरा करके वहां मरीजों को फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर जोर दिया ताकि मरीजों को बेहतर निगहदाश्त फराहम की जा सके। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इंतजामिया मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की वादा बंद है। महकमा सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने आज बेसिक सीड स्टेशन मिरगुंड का दौरा किया। उन्होंने वहां हालिया आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस वारदात का सख्त नोट्स लेते हुए उन्होंने मौके पर ही 3 एहलकारों को मुअत्तल करने के अहकाम सादर किए जिन्हें लापरवाही बरतने का जिम्मेदार ठहराया गया। अफसरों से खिताब करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने महकमाना बुनियादी ढांचे और मलबरी असासी को ऐसी वाक़ात से बचाने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरे के दौरान डायरेक्टर ने मलबरी नर्सरियों, फार्मों, सिलिकवर्म सीड यूनिटों का भी मुआयना किया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में आज नए मुकर्रर करदा प्रिंसिपल्स के लिए इन्वेस्टिंग इन लीडरशिप के उन्वान से एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने की। इस मौके पर उन्होंने प्रिंसिपल साहिबान से कहा कि वो बहैसियत रोल मॉडल अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मुंतजमीन को यकीन दिलाया कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर मौसर तालीम व तदरीस के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। इस तरबियती प्रोग्राम में स्कूल एजुकेशन के सीनियर अफसरान, प्रिंसिपलों और तालीमी माहिरों ने शिरकत की। तरबियती प्रोग्राम में जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद मुश्ताक भी मौजूद थे।
गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्राकपुर अनंतनाग के कामरान बिलाल ने JEE मेंस इम्तिहान में 99.9% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। इस तरह उन्होंने अपने इलाके और यूटी का नाम रोशन किया है। अपनी कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए उन्होंने इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा को दिया। और बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत एक्साइटेड था और बहुत अच्छा लगा। जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा फील हुआ और मेरे पेरेंट्स भी जो है बहुत खुश हुए, तो उससे और भी ज्यादा अच्छा लगा। और सबसे पहले तो अल्लाह को क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि ये सब दिया हुआ उन्हीं का है। उसके बाद अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी थी। आपको कंटिन्यूअसली 2 साल 1.5 साल आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ता है, रोज रोज कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। और इतना नहीं सोचा था कि स्टेट में रैंक 1 होगी, बट लगा था कि हाँ अच्छा स्कोर होगा। नार्को टेररिज्म और मंशियात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन कपवाड़ा ने करना से ताल्लुक रखने वाले 2 बदनामी जमाना मंशियात स्मगलरों की रिहायशी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। तकिया बदरकोट के जाकिर हुसैन शाह की प्रॉपर्टी NDPS एक्ट के तहत करना पुलिस थाने में दर्ज एक मामले के तहत जब्त की गई। इस शख्स को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 5 किलोग्राम हेरोइन, 5 पिस्तौल और दीगर हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया। इसी तरह चित्रकूट करना के इम्तियाज अहमद खान की प्रॉपर्टी भी NDPS एक्ट के तहत जब्त की गई है। इस शख्स के कब्जे से 7 किलोग्राम हेरोइन और 2 बारूदी सुरंगें जब्त की गई थी। वादी के बुलंद पाया वली और सूफी बुजुर्ग हजरत अहमद साहब अब्दाल सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आज उनके आस्थान आलिया वाक़ा शरीफ भट्ट आलमगीरी बाजार में सुबह सवेरे से खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार व सलाम व मनक़बत की मजलिस रास्ता हुई। इस मौके पर उनकी रोज़े पर चादर भी चढ़ाई गई और उनके इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली गई। कल शब बारात की मुक़द्दस तक़रीब मनाई जा रही है। इस मुक़द्दस शब पर फर्जंदानी तौहीद अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर रात भर इबादत में महव रहेंगे। इस शब के सिलसिले में दरगाह हजरत बल में शब बेदारी की सबसे बड़ी तकरीब मुनक़द होगी। तारीखी खानकाए मौला में भी शब के सिलसिले में मजलिस मुनक़द होगी। यहाँ पर नमाज इशा से कबल मीर वाइज मौलाना रियाज हमदानी शब बारात की फजीलत पर वाज़ फरमाएंगे। इसके बाद रात भर खतमातुल मौज़ूमात, कुरान खानी और दुरूद अज़कार की मजलिस रास्ता होंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इस शब की मुनासिबत से लोगों को मुबारकबाद पेश की है। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने डुबकी लगाई। इस स्नान की काफी अहमियत है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम में स्नान करना काफी पवित्र माना जाता है। इससे कल्पवास की खुसूसी पूजा मुकम्मल होती है। इस साल 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी इस अजीम स्नान त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 47 करोड़ 55 लाख से ज्यादा अकीदतमंद डुबकी लगा चुके हैं। संत रविदास का यौम पैदाइश रविदास जयंती आज मुल्क भर में मनाई जा रही है। संत रविदास 14वीं सदी के संत थे और शुमाली भारत में भक्ति तहरीक के बानी थे। माघ पूर्णिमा के मौके पर यह तकरीब मनाई जा रही है जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक माघ महीने का मुकम्मल चांद होता है। आज ही के दिन अकीदतमंद वाराणसी में जयंती मनाने के लिए श्री गुरु रविदास जन्म स्नान मंदिर सीर गोवर्धनपुर में जमा होते हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की है। समाजी और इक्तिसादी बदलाव में श्री गुरु रविदास जी के रोल को उजागर करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि हम गुरु जी की तालीमात पर अमल करके बेहतर समाज की तकमील करें। वो आज श्री गुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश उत्सव पर कृष्णानगर जम्मू में गुरु रविदास सभा में हुई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो आला दर्जे के सनतों की रूहानी तालीमात पर अमल पैरा हों। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कल्चर की YouTube चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।